हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र किस तरह से चढ़ाया जाता है और जब हमारी पूजा हो जाती है तो शाम के टाइम पे शिवलिंग से बेलपत्र को किस तरह से उतारना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम बेलपत्र तोड़ के लेके आएँ तो हमेशा 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही तोड़ के लेके आएँ। 1 पत्ती वाला या 2 पत्ती वाला कोई भी बेलपत्र हमें पेड़ से नहीं तोड़ना है। पेड़ से बेलपत्र तोड़ने के बाद में बेलपत्र को अच्छे से धो लें और फिर उसके बाद में जो बेलपत्र के पीछे डंडी होती है, वह डंडी वज्र के समान भारी होती है, इसलिए इस डंडी को बेलपत्र से तोड़ देना चाहिए। एक और बात याद रखनी है कि जब भी हम बेलपत्र से डंडी को तोड़ें तो कभी भी नाखून से डंडी नहीं तोड़नी है, ऊँगलियों की सहायता से ही डंडी तोड़नी है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि शिवलिंग के ऊपर जल कैसे चढ़ाया जाता है, तो ऊपर दी हुई आई बटन पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि 3 पत्ती वाला बेलपत्र लेके आना है और बेलपत्र की जो पीछे वाली डंडी है, एक-एक करके सभी बेलपत्र से तोड़ के अलग कर देनी है और फिर सारे बेलपत्र को इकट्ठा करके एक जगह पे रख लेना है। तो यहाँ पे हमने सारे बेलपत्र इकट्ठे कर लिए हैं और सभी डंडियाँ तोड़ दी हैं। तो यह काम आपको ज़रूर करना है और कोई भी प बेलपत्र की डंडी तोड़ने में पत्ता अगर टूट जाता है तो वो वाला बेलपत्र आपको यूज़ में नहीं लेना है। या फिर कोई भी बेलपत्र खंडित होता है, कटा-फटा होता है या फिर कोई किसी बेलपत्र को कीड़ों ने खा लिया है, तो ऐसा बेलपत्र भी हमें यूज़ में नहीं लेना है। तो अभी हमने सभी साबुत बेलपत्र यूज़ में ले लिए हैं, कटे-फटे बेलपत्र अलग कर दिए हैं और डंडियाँ अलग कर दी हैं। अब हमारे बेलपत्र पूजा में चढ़ाने के योग्य जो बेलपत्र थे वो हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि जितने भी बेलपत्र हैं उन सभी बेलपत्र के ऊपर चंदन की एक बिंदी लगाकर बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। तो एक-एक करके जितने भी बेलपत्र हैं उनको हम अपने सामने रख लेते हैं और जो हमारे चंदन है उससे एक-एक बेलपत्र के तीनों पत्तियों पे हम बिंदी लगा देते हैं। अगर आप तीनों पत्तियों पे बिंदी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जो बेलपत्र की सबसे बड़ी वाली आगे बीच वाली जो पत्ती होती है उस पर भी बिंदी लगा के चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक-एक करके सारे बेलपत्रों के ऊपर में चंदन से बिंदी लगा ली है। चंदन आप अष्टगंध वाला भी यूज़ में ले सकते हैं और जो नॉर्मल पीला चंदन है वह भी आप यूज़ में ले सकते हैं। अभी हमारे सारे बेलपत्र तैयार हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। अब हम आपको बता देते हैं कि शिवलिंग के 3 स्थान होते हैं, एक गणेश जी का स्थान होता है, एक कार्तिकेय जी का स्थान होता है और एक होता है पार्वती जी एक सुख सुंदरी जी का स्थान होता है, एक होता है पार्वती जी का हस्तकमल और एक होता है शिवलिंग। तो सबसे पहले हमें गणेश जी वाले स्थान पर बेलपत्र चढ़ाना है और उसके बाद में हमें कार्तिक भगवान जी के स्थान पर बेलपत्र को चढ़ाना है और याद रखें कि जो डंडी का भाग है शिवलिंग से दूर होना चाहिए और अपनी तरफ बड़ी वाली पत्ती का भाग होना चाहिए और उसके बाद में हमें अशोक सुंदरी पर बेलपत्र चढ़ाना है। तो इसमें भी बड़ी वाली जो पत्ती है वो आपकी तरफ होगी और जो डंडी का भाग है वो जो जलहरी है उसकी तरफ होगी। इसके बाद में हमें पार्वती जी के हस्तकमल पर बेलपत्र चढ़ाना है। अब हमें शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना है। तो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बेलपत्र की 2 साइड होती हैं, एक होती है चिकनी वाली साइड और एक होती है खुरदरी वाली साइड। तो जो चिकनी वाली साइड है उसको हम सीधी साइड बोलते हैं और जो खुरदरी वाली साइड है उसको हम पीछे वाली साइड बोलते हैं। तो चिकनी वाली साइड शिवलिंग की तरफ होगी और खुरदरी वाली साइड आप ऊपर की तरफ होगी। तो इस तरह से आपने बेलपत्र को ले लेना है और बीच के 2 फिंगर फर्स्ट और लास्ट फिंगर को छोड़ के बीच वाली 2 फिंगरों से बेलपत्र को बीच की डंडी से पकड़ के एक-एक करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और फिर से आपको याद रखना है कि जो डंडी वाला भाग है वो शिवलिंग की तरफ होगा और जो बड़ी वाली पत्ती का भाग है वो आपकी तरफ होगा। यानी कि जो डंडी वाला भाग है वो जो जहाँ से पानी निकलता है उधर की साइड में होगा
और बड़ी वाली जो पत्ती है उसका भाग आपकी तरफ होगा। तो इस तरह से हम एक-एक करके मिडल 2 फिंगर्स का यूज़ करते हुए शिवलिंग पर श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम बोलते हुए यहाँ पर बेलपत्र चढ़ाएँगे। आप 1 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, 5 चढ़ा सकते हैं, 7 चढ़ा सकते हैं, 11 चढ़ा सकते हैं, 21 चढ़ा सकते हैं, 31 चढ़ा सकते हैं या 108 चढ़ा सकते हैं। वह आपकी श्रद्धा के ऊपर है। यहाँ आज हमने 11 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हैं। तो इस तरह से शिवलिंग के ऊपर हम बेलपत्र चढ़ा चुके हैं और ये पूरी तरह से विधि-विधान से जो बताया जाता है वह है। और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जितने भी बेलपत्र मैंने यहाँ पर चढ़ाए हैं, सब में बड़ी वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ होता है। और एक बेलपत्र हम नाग देवता के ऊपर चढ़ा देते हैं और इसके बाद में एक बेलपत्र हमें चढ़ाना है जो शिवलिंग के ऊपर मटकी लगी रहती है उसके ऊपर। अभी यहाँ पर मटकी नहीं लगी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर बेलपत्र नहीं चढ़ा रहे हैं। अब हम बताएँगे कि नंदी जी के ऊपर बेलपत्र किस तरह से चढ़ाया जाता है। तो नंदी जी के ऊपर 2 जगह बेलपत्र चढ़ाया जाता है। एक नंदी जी के सामने बिल्कुल, यानी कि नंदी जी के पैरों के सामने, ये वाली जो जगह है यहाँ पे एक बेलपत्र आपको चढ़ाना है और एक आपको बेलपत्र चढ़ाना है नंदी जी के सिर पर, यानी दोनों सींगों के बीच में। तो बेलपत्र 2 चढ़ाने हैं और दोनों बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है, वह मैं आपको बताऊँगी क्योंकि अक्सर इसमें बहुत ज़्यादा गलती होती है। जब भी हम नंदी जी के सामने बेलपत्र चढ़ाएँगे, तो एक तो हमेशा याद रखना है कि नंदी जी को हमेशा सीधी तरफ से बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, यानी कि चिकनी वाली साइड ऊपर होगी। और इसमें भी जो बड़ी वाली पत्ती है वो शिव जी की तरफ होगी और जो डंडी वाला भाग है वह होगा नंदी जी की तरफ। तो यह मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बता रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी वाली पत्ती शिवलिंग की तरफ और डंडी वाला भाग नंदी जी की तरफ। और इसमें भी चिकना वाला साइड ऊपर की तरफ होगा क्योंकि बेलपत्र एक तरह से शिवलिंग के लिए चटाई की तरह कार्य करता है, तो इस पर शिव जी बैठकर जाते हैं नंदी जी के ऊपर, तो चटाई हमेशा सीधी साइड से ही बिछाई जाती है। अब हम आपको बताएँगे कि दूसरा बेलपत्र किस तरह से चढ़ाना है। तो यह बेलपत्र चढ़ाना तो आपको बिल्कुल जो चिकनी वाली साइड है ऊपर की साइड होगी और जो रफ साइड है वो नीचे की साइड में होगी। लेकिन इसको चढ़ाने का तरीका थोड़ा उल्टा है। इसमें जो डंडी वाला भाग है वो शिवलिंग की तरफ होगा और जो बड़ी वाली पत्ती का भाग है वो नंदी जी की तरफ होगा। यानी हमने जो नीचे बेलपत्र चढ़ाया था उससे जस्ट अपोज़िट ये बेलपत्र चढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं डंडी वाला बेलपत्र शिव जी की तरफ और जो बड़ी वाली पत्ती है उसका जो भाग है वो नंदी जी की तरफ होगा। तो इस तरह से 2 फिंगर्स मिडल 2 फिंगर्स का यूज़ करते हुए हम नंदी जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि 2 बेलपत्र हैं, दोनों की चिकनी वाली साइड ऊपर की साइड में है क्योंकि ये मैट की तरह, चटाई की तरह कार्य करेगी और जिस पे शिव जी बैठ के जाते हैं। लेकिन इनमें डायरेक्शन इनकी उल्टी है। एक बेलपत्र है जिसमें बड़ी पत्ती आगे है और एक बेलपत्र है जिसमें बड़ी पत्ती पीछे की साइड में ली हुई है। तो ये जो आपको यहाँ पे एल दिख रहा है, आप देख सकते हैं नीचे वाला जो बेलपत्र है उसमें बड़ी वाली पत्ती शिव जी की तरफ और ऊपर वाला जो बेलपत्र है उसमें डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की तरफ होगा। तो इस तरह से विधि-विधान से हमने नंदी जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दिया है। अब जब हम पूजा करते हैं और शाम के टाइम पर जब हम बेलपत्र शिव जी के ऊपर से उतारते हैं, तो वह बेलपत्र शिव जी से किस तरह से उतारना है, तो अभी हम इस चीज़ को जानेंगे। वीडियो में मैंने आपको बेलपत्र चढ़ाने का तरीका बता दिया है, अब हम बेलपत्र उतारेंगे किस तरह से वह मैं आपको बताऊँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं शाम हो चुकी है और शिवलिंग से हमें बेलपत्र उतारने हैं। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, उस टाइम पर बेलपत्र चढ़ाते टाइम पे आप जो अपने हाथ की मिडल 2 फिंगर्स होती हैं, पहली और लास्ट वाली को छोड़ के उससे हमेशा बेलपत्र चढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम बेलपत्र को उतारते हैं, तब हमेशा याद रखना है बेलपत्र उतारते समय हमेशा एक फिंगर का ही किया जाता है। तो अभी ये मैंने आपको चढ़ाते हुए बेलपत्र बता दिया। अब मैं आपको बताऊँगी बेलपत्र उतारने के लिए पहली वाली आपको फिंगर यूज़ में लेनी है और अंगूठा यूज़ में लेना है। तो फर्स्ट फिंगर और अंगूठे का यूज़ करते हुए हम शिवलिंग से बेलपत्र उतारेंगे। तो अब मैं आपको बताऊँगी किस तरह से हमें बेलपत्र उतारना है।
अब शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसको आपको इन दोनों अंगूठे और उँगली की सहायता से इस तरह से उतार लेना है और अपने प्लेट में या बाहर रख देना है। एक-एक करके इस तरह से आपको सारे बेलपत्र शिव जी के ऊपर से उतार लेने हैं। तो यही तरीका है बेलपत्र उतारने का, तो जब भी आप बेलपत्र उतारें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, वो कमेंट में ज़रूर बताएँ। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम इसी तरह के जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए आपके नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन कर लें, क्योंकि जब भी हमारा नया वीडियो आता है तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारा वीडियो देख सकेंगे। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।